तो फाइनली दोस्तों एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बट अभी बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा है, क्या अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे स्टेट में वैकेंसी कम है या हमारी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है सर, तो किसी और स्टेट से अप्लाई करेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। आज के इस सेशन में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अदर स्टेट से अप्लाई करने का क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। बट उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एसबीआई क्लर्क का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है बहुत सिंपल सा होगा। आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा। प्रीलिम्स एग्जाम आप कोई भी स्टेट से अप्लाई करो, पहली चीज तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान से सुनना इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है पूरे हम लोग आगे जानेंगे। आप अप्लाई किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी, है ना। आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस में अगर आपका नाम मेरिट में होता है तो अब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे वहां पर देखा जाएगा कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसका लोकल लैंग्वेज आपको आता है नहीं आता है, मतलब लोकल लैंग्वेज आपने 10th तक पढ़ा है तो आपका एलपीटी नहीं होगा। एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने 10th लेवल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, लाइक हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो गुजरात की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो गुजरात का लोकल लैंग्वेज गुजराती है। तो अगर आपने 10th तक गुजराती लैंग्वेज में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको एलपीटी नहीं देना होगा। बात क्लियर। अगर आप गुजरात स्टेट के हो, गुजरात स्टेट से ही आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, आपने 10th में गुजराती ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको एलपीटी नहीं देना है। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस क्लियर करना है, आपका सिलेक्शन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बट अगर सपोज यहां पर हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आप एमपी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप एमपी से बिलोंग करते हो मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, बट आप चाहते हो कि सर मेरे को गुजरात से अप्लाई करना है ना, तो गुजरात से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद वही सेम प्रोसीजर होगा आपका, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जब आपकी मार्कशीट देखी जाएगी तो वो 10th में आपका गुजराती सब्जेक्ट नहीं होगा। अब सर सब्जेक्ट हमारा गुजराती नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो एलपीटी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सर एलपीटी में होता क्या है, देखिए एलपीटी टेस्ट जो होता है ना, जैसे महाराष्ट्र का थोड़ा सा टफ होता है जो बच्चों के फीडबैक थे, बट गुजरात का जो एलपीटी होता है बहुत सिंपल सा होता है। मतलब आप 1-2 महीने में उसकी तैयारी करके अपना लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हो और ये क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसको लाइटली नहीं लेना है, बस जैसे लास्ट ईयर तो नहीं, उसके पहले बहुत से बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे एलपीटी से, बहुत ज्यादा ही लाइटली ले लिए थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा तो लैंग्वेज आना चाहिए। अब एलपीटी टेस्ट होता कैसे, वहां पर सिंपल सा आप लोगों को एक लैब में बिठा दिया जाएगा, एक पैसेज दे देंगे और पैसेज में बोलेंगे 10 सवाल है इसके आंसर लिखो, बट वो लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए, ठीक है। इतना अगर आपको आता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी फ्लुएंसी चेक की जाएगी, आपसे ओरली सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिंपल होता है, आपको सिस्टम पे बिठा दिया, लैब पर बिठा दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, आपको वो पढ़ते आना चाहिए और उस पर बेस्ड सवालों के आंसर देते आना चाहिए। ये होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर जैसे आप न्यू दिल्ली से, अब न्यू दिल्ली का लैंग्वेज हिंदी है, आप एमपी से अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, एमपी से अप्लाई कर सकते हो, दोनों का लैंग्वेज सेम है, ठीक है। तो आपने ऐसे हिंदी सब्जेक्ट दिल्ली में भी पढ़ा होगा, एमपी में भी पढ़ा होगा, तो आपका एलपीटी टेस्ट नहीं होगा। तो अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई कि अप्लाई कर सकते हैं, आपको एलपीटी टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपने वो लैंग्वेज स्कूल टाइम पे नहीं पढ़ा है तो। बट एक और डिसएडवांटेज ये रहता है बेटा कि आप बाद में अपने होम स्टेट नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एमपी के रहने वाले, आपने गुजरात से अप्लाई कर दिया तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो गुजरात में ही होगी, ठीक है। तो अब आपके जो चांसेस है वो 0 हो जाते हैं कि आपको होम स्टेट में जॉब मिले, ठीक है। अब अगर, बट इसका भी एक तरीका है, ठीक है, आपने अगर अभी एग्जाम दिया एसबीआई क्लर्क का, ठीक है, एसबीआई क्लर्क में आपने ज्वाइनिंग ले ली गुजरात में, ठीक है, गुजरात में बैठे हो आप लोग, जॉब कर रहे हो, आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं सर, एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर करो ना। जब एसबीआई पीओ क्लियर होगा अपने आप आपको ट्रांसफर मिलते जाएगा, प्रमोशन मिलते जाएगा, निकल जाओगे वहां से, ठीक है। तो ये एडवांटेज उन बच्चों के लिए जिनके स्टेट में वैकेंसी नहीं है, वो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे, एलपीटी टेस्ट क्लियर करेंगे, काम हो जाएगा। और एलपीटी के लिए बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ता है। लाइक मैंने लास्ट ईयर बहुत से बच्चों से बातें की थी कि किस तरीके से आपका एलपीटी एग्जाम होता है, उन्होंने बोला कि सर एकदम सिंपल होता है, कोई ज्यादा परेशान नहीं करते, सिंपल तरीके से एलपीटी टेस्ट होता है, वो क्लियर हो जाता है, मेल आ जाता है कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो ही जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है, ज्वाइनिंग मिल जाती है, मजे ही मजे,
ठीक है। तो ये जो डाउट था ना बहुत से बच्चों के मन में, हमारे स्टेट में कम वैकेंसी है तो क्या हम अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जैसे अगर आप दिल्ली से है तो आप एमपी से अप्लाई कर दो, एमपी से है और दिल्ली में वैकेंसी, दिल्ली से अप्लाई कर दो। ऐसा मत करो कि सर हम महाराष्ट्र से, हमको मराठी आती है, हम गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं, है ना, फिर आपको गुजराती फिर उसमें कम टाइम में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और सीख लिए तो फिर आप एलपीटी निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई आप लोग कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको बोली है, यहाँ पर देखो अपने नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आप लोगों ने 10th या फिर 12th में एज ए सब्जेक्ट लोकल लैंग्वेज पढ़ा है तो आपका एलपीटी टेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। बट अगर मैंने जैसा बताया ना, आप महाराष्ट्र से और गुजरात चले गए, मतलब आपका गुजराती ऐसे सब्जेक्ट नहीं होगा, तो आपका एलपीटी टेस्ट होगा। और दोस्तों एसबीआई क्लर्क के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, क्वांट्स बाय सुमित सर, स्कैन करके भी इस चैनल को ज्वाइन किया जा सकता है। इसी के साथ अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को एसबीआई क्लर्क का कंप्लीट कोर्स मिल जाए, अब पढ़ना हम शुरू करना चाहते हैं, आप बैंक महापेक्स से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन प्लान का फायदा ये होता है कि सब्सक्रिप्शन से आप लोगों को जितने भी बैचेस होंगे बैंकिंग वाला पर, वो सारे बैचेस का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो बैंक महापेक्स से आप लोग अपनी एसबीआई क्लर्क की तैयारी एकदम जीरो से हीरो तक कंप्लीट कर सकते हो। और इसमें अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, क्रैक 2.0, ठीक है, जिसमें अभी एक क्लास कंप्लीट हुई है, और इसमें जो 20 दिसंबर से बाकी क्लासेस स्टार्ट होगी, तो आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच हमारी एग्जामिनेशन से पहले, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले आपका प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस बार एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को फोड़ना चाहते हैं, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो चांसेस भी बहुत ज्यादा है आपके सिलेक्शन के। अगर ठीक से मेहनत कर ली तो ये एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो, और 2025 में आपके बैंकर बनने के सपने को आप पूरा कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं रेगुलर क्लास में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके। आज से एसबीआई क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं क्रैक 2.0 एसबीआई क्लर्क प्री और मेंस बैच। इसमें आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवा दी जाएगी। मतलब इस बैच में आपको सारी क्लासेस मिलेगी, क्लास के बाद प्रैक्टिस कंटेंट मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कंटेंट के बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो एक कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, वो क्रैक 2.0 एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच आप लोगों को पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं रेगुलर सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।